तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज रसानंद प्रभु को प्रवचन देना था, मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था कि समाओ थोड़ी देर के लिए मैं प्रवचन करूँगा, शॉर्ट प्रवचन, उसके बाद अष्टति प्रभु बोलेंगे। आप तो भक्ति क्यों करनी है, विषय ये है आज का। हमारे शास्त्रों में दो मार्ग हैं, एक तो श्रेय मार्ग, एक प्रेम मार्ग। कठोपनिषद में आता है कि ये दो मार्ग ही प्रस्तुत हैं पूरे वेदों में, एक तो श्रेय मार्ग, एक प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग है जो श्रेष्ठकर है आत्मा के लिए, उसे बोलते हैं श्रेय मार्ग। और प्रेम मार्ग वो है जो इंद्रियों को प्रिय है, उसे बोलते हैं प्रेम मार्ग। तो श्रेय मार्ग मतलब आत्मा का धर्म, श्रेय जिसमें आत्मा का श्रेय है, आत्मा का उद्धार होता है, उसे बोलते हैं श्रेय मार्ग। और प्रेम मार्ग होता है शरीर का धर्म, इंद्रिय विषयों का धर्म, इंद्रिय भोगों का धर्म, जो शरीर के द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रेम मार्ग, जो बहुत प्रिय है अधिकांश लोगों को। इसलिए श्रेय मार्ग ही शास्त्रों का आदेश है कि हमें आत्मा के धर्म पर चलना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। महाप्रभु कहते हैं श्रेय, ये श्रेय जो मार्ग है, ये ही आत्मा का धर्म है, इसी ही सबको पालन करना चाहिए। मतलब श्रेय मार्ग मतलब भक्ति का मार्ग। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में श्रेय मार्ग के 3 विभाजन किए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो क्या कर्म योग श्रेय मार्ग है या ज्ञान योग श्रेय मार्ग है या भक्ति योग श्रेय मार्ग है? शास्त्र भगवान कहते हैं उद्धव, ये तीनों ही श्रेय हैं, लेकिन परम श्रेय तो केवल भक्ति मार्ग ही है, जिससे आत्मा का उद्धार होगा। वही आत्मा का अपना स्वाभाविक धर्म है श्रेय, जो भक्ति मार्ग को बता रहे हैं भगवान। कर्म योग, ज्ञान योग है श्रेय मार्ग ही हैं, लेकिन इतने श्रेष्ठ नहीं जितनी भक्ति है। वो सब कैटेगरी है, मतलब उच्चतम श्रेय मार्ग तो केवल भक्ति मार्ग ही है। ऐसा उद्धव को भगवान गीता में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं। तो कर्म योग है, कर्म योग जो भगवान ने अर्जुन को बोला तो अर्जुन ने 100 भाने मार दी, ये कर्म योग मुझसे नहीं होगा। फिर भगवान ने ज्ञान योग के बारे में अर्जुन को गीता में बताया, अर्जुन ने कहा वो भी मेरे लिए संभव नहीं है। फिर अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया,
अर्जुन ने उसको भी कहा कि वायुरेव च दुष्करम, ये वायु से भी ज़्यादा मुश्किल है मन को संयमित करना, और आप कह रहे हो मैं मन को संयमित कर लूँ, ज्ञान मार्ग अष्टांग योग पालन करूँ, ये भी संभव नहीं। तो भगवान ने जब भक्ति योग बताया तो अर्जुन ने कहा हाँ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ ये मार्ग। अर्जुन ने भी स्वीकार लिया इस, क्योंकि ये परम श्रेष्ठ मार्ग भगवान ने बोला था। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मनः, क्या है प्रभु, आत्मा श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। सारे योगियों में भगवान कह रहे हैं भक्त योगी जो मुझे मेरे से आसक्त है, मुझसे प्रेम करता है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। भक्ति योगी के बारे में भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान ने गीता में सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये भक्ति योग का ही बताया है। तो इसलिए हमें भक्ति करनी है क्योंकि भगवान ने कहा है सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्यों करनी है भक्ति? क्योंकि भगवान के द्वारा बोला गया है। अगर हम भगवान की बात ना मानकर अपने मन से ही कार्य करेंगे, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गति। गीता कि जो शास्त्रों की विधि को त्याग देता है और मन मुताबिक अपने काम करता है, वर्तते कामकारतः अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जो उसके मन में है वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने हिसाब से अपने गणित से वो कार्य करता है संसार में, जो वो समझता है वो ठीक है। हाँ, सब तो यही समझते हैं ना वो ठीक है। सबका एक एक सिद्धांत है जीवन में, और वो उस सिद्धांत को ही सब समझते हैं मैं ठीक हूँ। वर्तते कामकारतः, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को न सिद्धिमवाप्नोति, उनको परफेक्शन सिद्धि नहीं प्राप्त होती जीवन में, न सुख की प्राप्ति होती है और ना ही परम गति होती है उनकी। तीनों चीजों से वंचित रह जाते हैं। ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना गति उनको अच्छी मिलती है, जो अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि जो भक्ति ये ते शास्त्र प्रमाणम। कौन सा नेक्स्ट श्लोक कौन सा है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। हाँ, इसलिए भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में इसको बोला। इसलिए शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो शास्त्र बोल रहे हैं, ये ते प्रमाण है शास्त्र, उसके अकॉर्डिंगली काम करो। और जो कार्य करने योग्य है, जो कार्य करने योग्य नहीं है, उसको एनालाइज करो कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंगली नहीं, शास्त्र जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। हाँ, फिर बोल रहे हैं भगवान शास्त्र विधान, और मैंने शास्त्रों में विधान उक्तः, सारे विधि विधान शास्त्रों में हैं, शास्त्रों में विधान हैं अर्जुन, उसके अकॉर्डिंगली यथा इच्छसि तथा कुरु। हाँ, कर्मा कर्तुम अर्हसि, मतलब उसके अकॉर्डिंगली कर्म करो जो शास्त्रों की विधि है। अब शास्त्रों की विधि क्या है? शास्त्रों की विधि ये श्रेय मार्ग, भक्ति मार्ग ही है। देखिए, गीता शुरू हुई शरणागति से, गीता खत्म हुई शरणागति से। शुरुआत गीता की ही, शिष्यस्ते हम साधि मां त्वाम प्रपन्न, हे प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मेरे शरण्य हैं। ये शरणागति से गीता का आरंभ हुआ और शरणागति से ही गीता का समापन हुआ। शरणागति, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति से ही, तो शरणागति ही मेन मैसेज है गीता का, ज्ञान मैसेज नहीं है, ना कर्मयोग मैसेज है, वर्क इज वर्शिप मैसेज नहीं है गीता का। गीता का मैसेज ये श्रेय मार्ग है, जो इससे बोलते हैं भक्ति मार्ग। ये भक्ति ही मार्ग ही गीता का मैसेज है। अगर
अगर कोई प्रेम मार्ग कोई बोले मैं तो प्रेम मार्ग पे चलूंगा, तो भगवान कह रहे हैं यही संसृजान होगा दुख योनो एवते, दुख योन एवते। यही संसराज क्या है, संसृजान होगा दुख योन एवते। ये अगर तुम प्रेम मार्ग पे चलोगे तो दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। भगवान ने गीता में बताया इस बात को। हाँ? लेकिन फिर भी भगवान ने फिर भी अल्प स्वतंत्रता दी अर्जुन को। सबको देते हैं भगवान ने बता दिया ये श्रेय मार्ग है, ये प्रेम मार्ग है। श्रेय मार्ग पे चलने पे ये प्राप्त होगा, अगर प्रेम मार्ग पे चलोगे तो ना सिद्धिमाप्नोति, ना सुखम न पराम गतिम, गति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। फिर भी भगवान ने 18वें अध्याय में बोला अर्जुन, कौन सा श्लोक है वो, आज्ञा मतलब ते में क्या, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं अर्जुन, और उसके बाद भगवान ने बोला कि गुह्यतमम ज्ञानम, मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं अब तुम समझ लो इसको अच्छी तरह। विमर्श मतलब मनन करो जो ज्ञान में तुम्हें दिया है मैंने गीता का, एतत् ज्ञानम जो ज्ञान मैंने दिया है, और यत् इच्छसि तथा करो, यथा इच्छसि तथा, ऐसे ही है श्लोक। तो जो करना है करो। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे पहले मनन करो कि क्या श्रेय मार्ग है तुम्हारे लिए, क्या करना चाहिए हर चीज को, भक्ति करनी चाहिए नहीं, तो मनन करो। भगवान ने इस प्रकार बोला अर्जुन को। पहली लाइन क्या थी, ज्ञानम, मनन करो अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है। विमर्शे एतत् अशेषेण, अब कोई शेष बाकी नहीं रहा, अब समझने के लिए कुछ शेष बाकी नहीं रहा। हाँ, मैंने दे दिया है ये ज्ञान, इस पे यत इच्छा से तथा करो, यथा इच्छा तथा करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान ने अल्प स्वतंत्रता नहीं छीनी अर्जुन से, ये बोल दिए जो इच्छा है करो, लेकिन मनन करो, डीपली थिंक अबाउट इट। ये भगवान परामर्श दे रहे हैं अर्जुन को। विमर्शी में कॉन्टेम्पलेट करो, मनन करो, और फिर एक निष्कर्ष में आओ कि जीवन को किस दिशा पे चलाना है तुम्हें, अपने जीवन को श्रेय मार्ग पे या प्रेम मार्ग पे, कहने का अर्थ है भगवान का। हाँ, इसलिए जीव गोस्वामी ने भी जब भगवान की भक्ति की बात आई तो जीव गोस्वामी बोलते भगवान जब भक्ति बात करते हैं, भक्ति की मतलब उसमें शरणागति की जब बात करते हैं, भक्ति में शरणागति चाहिए होती है, प्रमुख अंग भक्ति का है शरणागति। तो शरणागति जीव गोस्वामी कहते हैं अधिकांश लोग जो शरणागति लेते हैं वो भगवान की, वो इसलिए क्योंकि लोग पीड़ित हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ये उनको जितनी दुख संताप मिलते हैं संसार में, इससे पीड़ित हैं, क्योंकि मूल कारण यही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य और मोह, ये 6 शत्रु हैं हमारे। मूल कारण यही है दुखों के सारे हमारे। तो इसलिए भगवान की शरणागति लेते हैं, भक्ति मार्ग पे चलते हैं, ताकि इनसे उनको मुक्ति मिल पाए, इन 6 रोगों से मुक्ति मिल पाए। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं बहुत ही विरले लोग हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। विरले लोग हैं, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य से हम पीड़ित हैं, यही पता नहीं, दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हम बीमारू अवस्था में हैं, रुग्ण अवस्था में हैं इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मोह से। और तो जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति के मार्ग पर जो भगवान की शरणागति लेते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं, रेयर, जो ऐसे चलेंगे इस मार्ग पे। और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो उनको पता है कि भगवान की भक्ति
भक्ति बहुमूल्य है, विशेष है, सुखदायी है, फिर भी नहीं चल पाते भक्ति के मार्ग पर। भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाते, क्यों? लैक ऑफ टेस्ट, रस नहीं मिलता उनको भक्ति के मार्ग पर। तो वो इंडिफरेंट है भगवान से, इंडिफरेंट मतलब विमुख है भगवान से, और स्टोन हार्टेड है, मतलब पाषाण हृदय है उनको रस नहीं मिल रहा होगा। जीव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। भक्ति के मार्ग पे कौन चलता है? शरणागति के विषय में बात कर रहे हैं अपने भक्ति संदर्भ में। लेकिन वो जानते हैं कि बहुमूल्य वस्तु है, भक्ति करना ही है, क्योंकि हमारी सृष्टि ही भगवान को आनंद देने के लिए हुई है, भगवान को सुख देने के लिए हुई है। ये बात जानते हैं, थियोरेटिकली जानते हैं इस बात को, फिर भी भगवान की शरणागति नहीं लेते, भक्ति मार्ग पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख हैं, इंडिफरेंट हैं, हृदय स्टोन हार्टेड है। और वो जानते हैं ये मेरा हृदय स्टोन हार्टेड क्यों है, पाषाण हृदय मेरा क्यों है, भक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं चलना चाहता। वो इस बात को भी जानते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह ही कारण है, इसके कारण मैं भक्ति मार्ग पे नहीं चल पा रहा, भक्ति मार्ग पे नहीं चल रहा। पहली कैटेगरी के लोग तो काम क्रोध से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण जाते हैं, ऐसे कम लोग हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो भगवान की भक्ति मार्ग पे आते हैं, जो शरणागति लेते हैं, जो जानते हैं कि भक्ति करनी है लेकिन नहीं कर पाते। उनको पता है क्योंकि वो इस संसार से आसक्त हैं, इस संसार से प्रेम है, उनको इस संसार से प्रेम है, इसके कारण भगवान की भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा, शरणागति नहीं ले पा रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और हम दूसरी कैटेगरी के ज़्यादातर लोग दूसरी कैटेगरी में भी आते हैं, दूसरी कैटेगरी में ही आते हैं, जो जानते हैं, थियोरेटिकली जानते हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा होता भगवान की भक्ति में, इसलिए चल नहीं पाते। इसे बोलते हैं इरैशनल अनविलिंगनेस। प्रभुपाद बोलते थे इरैशनल अनविलिंगनेस, मतलब रैशनैलिटी नहीं है, कोई रैशनल चीज नहीं है, अनविलिंग है भगवान की भक्ति करने में, मन नहीं कर रहा उनको भगवान की भक्ति करने का, इस मार्ग पे जाने का। तो ये इरैशनल है। शास्त्र बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, वो मान रहे हैं थियोरेटिकली, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहे इस मार्ग पर। इसे बोलते हैं इरैशनल अनविलिंगनेस। भक्ति मार्ग पे नहीं, अनविलिंग है, मतलब इच्छा नहीं है उनकी चलने की, इच्छा नहीं बना पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है और भी कुछ बेटर है करने के लिए संसार में। हाँ, तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरी विमुखता, मेरे जो पाषाण हृदय है, वो भगवान की शरणागति जब लूँगा, भक्ति मार्ग पे चलूँगा, तो मेरा हृदय सॉफ्ट हो जाएगा, मेरा हृदय मतलब मुलायम होगा, मतलब मेरा हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य जाएंगे, तो मेरा हृदय भगवान की भक्ति के अनुकूल हो जाएगा, भगवान की भक्ति को स्वीकार लेगा। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं। जीव गोस्वामी ऐसे लिखते हैं। अब दूसरी कैटेगरी के लोगों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीव गोस्वामी कहते हैं दो में विभाजित है दूसरी कैटेगरी के लोग। पहली कैटेगरी के तो लोग तो बहुत रेयर हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि काम, क्रोध ये कोई बीमार तो है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। आजकल तो ये है कि भाई काम नहीं है, काम वासना नहीं है, तो फिर तुम बीमार हो। मतलब ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। तो वो तो कम ही लोग हैं जो इसको बीमारी समझते हैं इसको। दूसरी कैटेगरी के लोग जानते हैं भक्ति करना है और जानते हैं कि मूल कारण भक्ति ना करने का मेरा यही है कि संसार से मेरा प्रेम है और मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य है, मुझे इससे मुक्ति पानी है, तो मेरा हृदय अनुकूल हो जाएगा भगवान की शरणागति करने में। दूसरी कैटेगरी के भी लोग में दो हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, इस मार्ग पे चलते हैं। भक्ति क्यों करनी है, विषय ये है, भक्ति क्यों करनी है। तो दूसरी कैटेगरी के लोगों में भी एक वो लोग हैं जो जानते हैं संसार में सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, और मृत्यु से बचने के लिए भगवान की शरणागति लेते हैं, वो भक्ति मार्ग पे चलते हैं। उनको पता है कि मृत्यु से मैं बच जाऊंगा। हाँ, यत् गत्वा निवर्तन्ते
तद्धामश्च, मेरी शरण में आके दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता, ये जानते हैं इस बात को। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो दो में विभाजित किए हैं जीवन गोस्वामी ने। तो लेकिन ये भी बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। श्रील प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता में लिखते हैं कि सब भयभीत है। क्यों? क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो वातावरण, अपने सबको भय है कि मेरा अस्तित्व ही ना हो जाए, क्योंकि मृत्यु है संसार में, देखते हैं संसार में मृत्यु है, वो देखते हैं, लोग परसीव करते हैं इस बात को, समझते हैं कि संसार में मृत्यु हो रही है लोगों की। तो अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए भगवान की शरण लेते हैं, मतलब भयभीत है सब अपनी मृत्यु से, इसलिए भगवान की शरण लेते हैं। ये एक कैटेगरी है, उसमें भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान की भक्ति मार्ग में चलते हैं। अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए कितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं जो हम भक्ति मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, कितने लोग हैं हम चाहते हैं कि मृत्यु को हम लांघ जाएं, मृत्यु से हमें छुटकारा, हम अमृत का पान करें, मृत्यु को, मृत्यु माँ अमृतम गमया। कौन है? रेयर है। और जो सेकंड कैटेगरी के जो पहली क्लास के लिए है ये भी कम है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो समझते हैं, वो सारे मार्गों को उन्होंने ट्राई कर लिया, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई मार्गों पे वो चले हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने देखा, समझा कि कोई मार्ग उनको सोलेस, मतलब उनको राहत नहीं दे रहा है, कोई राहत नहीं दे रहा है, कोई राहत नहीं मिल रही है उनको दूसरे मार्गों पे चलने पर। इसलिए वो भक्ति मार्ग अपनाते हैं और भगवान की शरणागति लेके भक्ति मार्ग पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए, संसारिक भी, इतने सारे दुख हैं, तृष्णाएं, परेशानियाँ, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए भगवान की शरण में आते हैं। शुरू में तो आर्त मतलब दुखी होकर, भगवान ने बोला ना गीता में, आर्त लोग दुखी होकर मेरी शरण में आते हैं। भगवान कहते हैं स्वीकारता हूँ मैं उनको, ऐसे नहीं है कि मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ, स्वीकारता हूँ, दुखी होकर आओ बस किसी तरह मेरी शरण में। भगवान चाहते हैं जीव सुखी रहे, इसलिए भगवान ने कहा मनन करो अर्जुन, क्या विमर्श मतलब चिंतन करो इस बात का, और विमर्शे एतत् अशेषेण, और अब जब वो डीप चिंतन करता है, डीप थिंकिंग कॉन्टेम्पलेट करता है, तो फिर वो भगवान की शरण में जाता है। इसलिए फिर वो जानता है कि भगवान की भक्ति करके ही मुझे, भगवान की भक्ति ही ज्ञान की, वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, सारभूत तत्व है शास्त्रों का ज्ञान, वो है भक्ति मार्ग को अपनाता है। इस संसार का उसका अनुभव है कि दुख है संसार में, अनेक दुख यातनाएं उसको मिली है संसार में। इसलिए एक श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती का, 2 श्लोक ऐसे आते हैं, मैंने नोट किया कि दुख, इस संसार में जो दुख हैं, इस श्लोक का मैं बताऊंगा आपको। श्लोक को बहुत सुंदर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, संसार दुख जन्मदैक नक्र। संसार क्या है? संसार दुख जलदौ, समुद्र है, ये कोई ड्रॉप्स नहीं है, समुद्र है संसार दुख का, ऐसे बोल रहे प्रबोधानंद सरस्वती। संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोध, और इस समुद्र में हम गिर गए हैं, संसार रूपी दुख का, भगवान ने भी बोला है दुखाल्यम है संसार। तो इसलिए दुखों से अपने आप को तारने के लिए, यहाँ पे भी हमारे आचार्य बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, संसार दुख जलदौ, संसार ये जलाशय है दुख का, पतितस्य, और इसमें हम गिर गए हैं। जब इस संसार में गिर गए हैं हम, जो दुखों से भरा हुआ है, तो काम क्रोध आदि नक्र चक्र, मक्र मतलब, और इसमें गिर के इसमें जो
एक्वेटिक्स हैं, जो समुद्र के जलचर प्राणी हैं, वो कौन कौन से हैं? कह रहे मगरमच्छ और शार्क मछलियाँ हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो जीव को खा जाएंगी। वो है काम क्रोध लोभ। हाँ, पहले तो दुखों के संसार में गिर गए हम, और फिर उसके जलचर प्राणी वो हमें तंग कर रहे हैं। हाँ, कौन कौन है? काम क्रोध लोभ नक्र चक्रे। फिर कह रहे हैं घोर दुर्वासना निगड़ निराश अस्य। कह रहे हैं उसके बाद जो हमारी वासनाएं हैं संसार की, कह रहे हैं मकर दुर्वासना निगड़, और दुर्वासनाएं जो हमारी इच्छाएं हैं संसार को भोगने की, इंद्रिय विषयों को भोगने की, वो कैसे हैं? बेड़ियों के समान हैं, जो हमें, अगर हम तैर के भी प्रयास करते हैं, तैरने का प्रयास करते हैं, फिर नहीं कर पाते। लेकिन निराश, इसके कारण निराश हुए हैं हम। इसलिए चैतन्य चंद्र पदा अवलंबन, मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाता हूँ। ये है संसार की कहानी। तो भक्ति मार्ग ही एक मार्ग है जिससे आप इस संसार के दुखों को पार कर सकते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर बोलते हैं, तृष्णा तोये मदन पवन उद्भूत मोह उर्मी माले। तृष्णा तोये, तो तोये मतलब पानी, जो हम संसार में गिरे हुए हैं, क्यों? तृष्णा से भर गए हम, अनेक अनेक अनर्थों से, भौतिक इच्छाओं से हम भर गए हैं। तृष्णा तोये मदन पवन, और जो हम पानी में गिर गए हैं, और जो हवा चल रही है समुद्र में, वो मदन पवन है। मदन मतलब काम वासना, जो हमें सताती है दिन रात। मदन पवन उद्भूत मोह उर्मी वाले, और जो वेव्स हैं, उर्मी मतलब वेव्स, मतलब जो तरंगे हैं, वो क्या हैं? हमारा मोह इस संसार में, हमारा घर के प्रति मोह। दारा वर्ते, दार मतलब पत्नी, तनय मतलब पुत्रों के प्रति, पुत्रियों के प्रति, सहज मतलब अपने मित्रों के प्रति, ग्रह घर के प्रति, संघाकुले। ये इसके कारण हम मोह उर्मी में, एक तरंग आती है दूसरी तरंग आती है, मतलब हम जैसे एक तरंग अभी खत्म ही नहीं होती कि दूसरी तरंग आ जाती है सामने। जैसे आप खेलते हो बॉल से, बॉल मारते हो, स्क्वैश खेलते हो, तो एक बॉल जोर से मारते हो तो बॉल वापस आती है आपके पास, फिर आप जोर से मारते हो, फिर बॉल वापस आती है आपके पास। ऐसे ये संसार है। कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहे हैं मोह उर्मी माले, ये इतना पीड़ित हूँ मैं संसार में प्रभु। दारावर्ते तनया सहज आग्रह संघाकुले, और अब इनको अपना मान रहा हूँ मैं। संसार जो समय है, जो समय भक्ति के लिए था, वो समय हम कहने का अर्थ है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर को संभालने में लगा देते हैं। जो बचा कुछा समय है वो भी नहीं बचता हमारे पास। ये इतना भयानक संसार है जिसमें हम सब पड़े हुए हैं, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान ने बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखद होशानु दर्शनम। दर्शन करो अर्जुन, इस संसार में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं। यहीं पे कुलशेखर बोल रहे हैं, श्री संप्रदाय के महानाचार्य हैं। संसार आंखें, ये है संसार, इसको बोलते हैं संसार। आंखें महती विशाल है, बहुत बड़ा महत, बड़ा जलधौ, जल समुद्र है ये संसार, इसमें हम पड़े हुए हैं। मज्जताम नास्त्री धामन, हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ इस संसार में। प्रेम मार्ग पे चलते चलते, भोग मार्ग पे चलते चलते मैं डूब रहा हूँ। मज्जताम, आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ इस संसार में। इसलिए हे प्रभु पदाम भोजे वरद भगवतो भक्ति नाम प्रयच्छा। कुलशेखर कहते हैं हे प्रभु अपने चरण रूपी नौका को मुझे दे दीजिए, उस भक्ति रूपी नौका को मुझे दे दीजिए, मैं उस नौका पर पार कर जाऊंगा, उस नौका से इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। पदाम भोजे वरद भगवतो, मुझे वरद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। भक्ति नाव प्रेच्छा, अपनी भक्ति रूपी नाव मुझे प्रदान करो, जिससे मैं इस भयानक संसार से, तृष्णा तोये मदन पवन उद्भूत मोह उर्मी वाले
दारा वर्ते तनया सहज आग्रह ग्रह संघाकुले संसार आख्य महती जलदो मज्जताम। डूब रहा हूं मैं संसार में। पराम बोरे वरद भवतो भक्ति नाव प्रेक्षा। भक्ति रूपी नाव। इसलिए प्रश्न ये है कि भक्ति के भी मार्ग पर चलना है हमें। कुलशिखर कह रहे मुझे भक्ति रूपी नाव तो मैं इस भवसागर से पार होना चाहता हूं, मैं इस भयानक संसार से पार होना चाहता हूं। हम पड़े हुए हैं भयानक संसार में, डूब रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग ही पे ही चले। क्यों चले? क्योंकि वो नौका रूपी नौका है वो, जिससे हम सरलता से भवसागर को पार कर जाएंगे, सरलता से पार कर जाएंगे भगवान की भक्ति करके। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलना कोई विकल्प नहीं है, अनिवार्य है सबके लिए। अगर कोई सुखी होना चाहता है तो भगवान को सुखी करे भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि भगवान को सुख देना होता है इसमें। जब आप कर्म योग ले लो या ज्ञान योग ले लो या अष्टांग योग ले लो, अपने लिए होता है वो, लेकिन ये भक्ति मार्ग भगवान को सुख देने के लिए होता है, भगवान को आनंद देना है। जब भगवान को आनंद देते हैं तो इन द प्रोसेस उसमें हमारा भी आनंद निहित होता है, मतलब सबसेट है हमारा आनंद, मतलब उसी के अंदर है वो आनंद। भगवान के आनंद के साथ हमें आनंद मिलेगा। अलग होके भक्ति मार्ग से अलग होके आनंद हमें जीवन में नहीं मिल पाएगा। यही कह रहे हैं, हे प्रभु इस भक्ति रूपी नौका पर मुझे बैठा दीजिए और मुझे इस भवसागर से पार कराइए। कुलशिखर बोल रहे हैं बात, ब्रह्मा जी भागवतम में बोल रहे हैं। समाश्रिताये पाद पल्लव प्लवम महत समाश्रिताये पाद पल्लव प्लवम। प्रभु आपकी जो चरण हैं, चरण कमल है, प्लवम है मतलब नौका है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसका आश्रय लेता हूं, सम्यक आश्रय मतलब पूर्ण रूपेण आश्रय लेता हूं प्रभु आपके चरण रूपी नौका का, चरण कमल रूपी नौका का। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। जितने महत हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन हुए हैं, उन्होंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, वो तर गए संसार से, वो सुखी हो गए, वो आनंदित हो गए जीवन में। महत पदम पुण्य यशो मुरारे। हे ये ऐसा आपका यश है हे मुरारी। मोर दानव का वध किया था, भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। ये सेनापति था ये मोर, एक हाँ तो किसका सेनापति था? कंस का नहीं था, कंस का नहीं था, एक दूसरा असुर था, उसका सेनापति था ये मोर दानव। नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। हाँ नरकासुर, यस यस, नरकासुर का सेनापति था ये मोर दानव असुर। भगवान का पुत्र था ना नरकासुर, है ना? हाँ भगवान ने उसका वध किया था। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं यशो मुरारे, हे प्रभु आपने तो मोर दानव का वध किया था, अब मेरे दुर्वासनाओं को, तृष्णाओं को, मेरे दुर्निग्रह को मैं मुक्त करो मुझे इससे मेरे हृदय में जो काम क्रोध रूपी असुर बैठे हैं उससे मुझे उनका भी वध करो आप। महत पदम, इसलिए बड़े बड़े आचार्य आपकी शरण में आए हैं, भक्ति मार्ग पर चले हैं, इस नौका पे चले हैं, भवसागर को पार किया है। महत पदम पुण्य यशो मुरारे। फिर क्या है? भवाम बुद्धि वत्स परम पदम पदा। कह रहे हैं कि जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है, प्रश्न यह है कि भक्ति मार्ग पर क्यों चले? जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है, भगवान कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हाँ श्रीमद् भागवतम में, महत पदम वत्स परम पदम पदम। ये भाव सागर सिमट के एक बछड़ा जब चलता है गीली मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे चलता है तो उसके खुर के निशान पड़ जाते हैं, उस पर पानी भर जाता है वर्षा में। तो ये जो बड़ा समुद्र है, जो अभी हमने जलदो, इतना बड़ा दुख का समुद्र है, ये सिमट के क्या हो जाएगा? खुर में जो पानी है, गोखुर में जितना पानी भरा होता है, इतना सिमट के इतना छोटा हो जाएगा, सरलता से पार कर जाएंगे हम सब। ये भक्ति मार्ग है। क्या बात कही ब्रह्मा जी ने, मतलब भक्ति मार्ग तो ऐसा मार्ग है, आंखें बंद करके भी चलोगे तो गिरने का डर नहीं। श्रीमद् भागवतम बोल रही है कि भगवान है संभालने के लिए। भवाम बुद्धि
ये अम्बुधि मतलब ये समुद्र, ये भव सागर का जो समुद्र है, भगवान बुद्धि वत्स, वत्स मतलब बछड़ा, पदम परम, उस परम पद को प्राप्त करेगा, ऐसे सरलता से पार कर जाएगा इस भक्ति रूपी नौका पर बैठकर, इतना सरल हो जाएगा। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, और ऐसे संसार में पुनः लौट के नहीं आएगा। यहाँ पे पद पद पर विपदा है, इस भौतिक संसार में कितना दुख है। कुलशेखर बोल रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ऐसे ऐसे श्लोक बोल रहे हैं कि इतना दुख है संसार में, फिर भी हम कैसे कंफर्टेबल, हम कैसे, हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, मृत्यु सामने है। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, सब भयभीत है। ऐसे मृत्यु लोक में हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते। उसके लिए हमें इस श्रेष्ठ भक्ति मार्ग को ही अपनाना होगा। यही इसी नौका पर बैठना होगा। तो जब बैठेंगे तो सरलता से पार कर जाएंगे, अनायास सरलता से भगवान की माया को पार कर जाएंगे, भवसागर को पार कर जाएंगे, और ऐसे संसार में चले जाएंगे जहाँ विपदाएं नहीं हैं, जहाँ कष्ट नहीं है, न दुख है। ऐसे भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे हम, और पुनः इस भौतिक संसार में जो कष्टमय है, दुखालय है, अशाश्वत है, इस संसार में नहीं आएंगे हम। माम वैश्य, हाँ, हरे कृष्णा। मतलब भक्ति मार्ग पर क्यों चले, प्रश्न ये है ना आपका। तो मेरा कहने का अर्थ है कि भक्ति मार्ग पे चलना, अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, और शास्त्रों की भी विधि भी है, शास्त्र भी बोल रहे हैं और दुखों को भी, ये दोनों चाहते हैं हम, तो इसलिए भक्ति मार्ग पे चलना है हमें, सबको चलना है। हाँ, वाधवा जी का एक प्रश्न है कि विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और नारायण, इन सब में क्या डिफरेंस है? ये सभी विष्णु तत्व हैं, सब कृष्ण से उद्भूत हुए हैं, कृष्ण ही इनके मूल हैं। जब कृष्ण आते हैं अवतार लेके, तो सारे महाविष्णु, सारे क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भ, सब उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं भगवान में। और ओरिजिनल जो स्वरूप है भगवान का, वो भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण का ही रूप है भगवान का। ये सारे भगवान के गुणा अवतार है। गुणा अवतार मतलब भगवान ने सृष्टि की, सृष्टि क्योंकि जीवात्माओं को मौका देने के लिए कि भाई पुनः सृष्टि भगवान ने, जीव गोस्वामी तो कहते हैं अपने भक्तों के लिए की है। क्यों? जीव गोस्वामी कहते हैं अपने भक्तों के लिए की है इतनी बड़ी सृष्टि। क्यों? जो साधक थे, जो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाए थे भक्त, उनको पुनः भगवान ने सृष्टि की ताकि उनको पुनः मौका मिले, वो साधना से करते करते सिद्ध हो जाएं, भक्ति में प्रेम प्राप्त कर लें भगवान का। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए सृष्टि की है। तो माया में भी फंसा देते हैं। हाँ, तो दूसरे लोग हैं जो मायाबद्ध साधारण जीव हैं, उनका जब भगवान भक्तों के लिए किया, लेकिन उनका भी यहाँ इसमें उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनको भी दोबारा मौका मिल जाता है भक्ति करने का। हैं? भक्त भी फंस जाते हैं। तो हाँ, तो जो भक्त फंसे हैं उनके लिए सृष्टि की दोबारा, ताकि दोबारा मौका मिले उनको। लेकिन इन द प्रोसेस क्या होता है, दूसरे जन साधारण जीवात्माएं जो बेचारी अभक्त हैं, जिनको भक्ति नहीं पता, वो भी, उनको भी मौका मिल जाता ना, हो सकता है भक्त, किसी भक्त से उनको भक्ति मिल जाए, भक्त समाज में आ जाए। तो इसलिए भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, और सृष्टि में ये सब चाहिए, ये क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, नारायण, ये सब भगवान के ही अंश हैं, उनके अंश के अंश हैं, उनके कला अंश हैं, ऐसे अंश भगवान के ही विस्तार है सब। भगवान नारायण वो भी उनके अवतार है, वो भी भगवान के अंश हैं। भगवान स्वांश हैं, उनसे सबसे पहले बलराम जी निकले, बलराम जी से चतुर्व्यूह निकले, चतुर्व्यूह से महाविष्णु निकले, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु निकले, और गर्भोदक्षाय विष्णु से नारायण निकले। ऐसे करते करते सृष्टि का विस्तार होता रहा। लेकिन स्वयं कृष्ण ही हैं जिनसे सबसे पहले विस्तार हुआ, बलराम जी, संकर्षण, महासंकर्षण जिनको बोलते हैं, उनसे फिर और विस्तार हुआ। बस एक ही कारण है, उद्देश्य एक ही है, पुनः जीवात्मा जो भोग इच्छा है इसकी, वो भोग इच्छा से वो नहीं रहे इसके पास, भोगों से मुक्ति मिले, भक्ति मार्ग पे आए। ये भगवान बार बार चांस दे रहे हैं, सृष्टि करके पुनः पुनः सृष्टि करते हैं।
और कोई प्रश्न है? प्रभु जी दो। हाँ। एक तो है कि आपने कहा बहुत सारे अपने गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ। नाम भूल गया, वो कहते कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को भक्ति मार्ग दो, भक्ति रूपी नैया दो, हाँ। तो मैं पार हो जाऊँ। हाँ, हाँ। तो इसका मतलब भक्ति अपने प्रयत्नों से नहीं मिल सकती है, नहीं, मतलब भक्ति भगवान की कृपा से मिल सकती है, लेशानुग्रह एव। शरणागत होना पड़ेगा। भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। भक्ति अपने एफर्ट से या आपके पुण्य कर्मों से नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती। तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? तो आए हैं भक्त समाज में बैठे हैं, वैष्णव समाज में बैठे हैं, समझ रहे हैं, सिद्धांत को समझ रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं, इसलिए बार बार, इसलिए भगवान कह रहे हैं विमर्शी एतत् अशेषेण, बार बार चिंतन करो इस गीता के नॉलेज, इसका बार बार चिंतन करो, भगवान कह रहे हैं। तो हमारा तो काम क्रोध मोह लोभ ये सब तो जाते नहीं है, तो शरणागति लेनी होगी भगवान की, यही तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में। कह रहे हैं उसके बाद भी नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, भक्तों के समाज में रहेंगे, भगवान की शरणागति लेंगे, ये भगवान ही मुक्त करेंगे। इसलिए कह रहे हैं नौका मुझे ये भेजो जीवन आप। तो खत्म हो जाएगा तब। हैं? जीवन तब तक खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म, पुनः मिल जाएगा, पुनः जन्म हो जाएगा, और फिर जहाँ साधना छोड़ी थी वहीं से आरंभ करोगे आप नेक्स्ट लाइफ में अपनी साधना। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न है कि हम हर जगह पढ़ते हैं कि भगवान की खुशी के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हाँ। हम भक्ति करें। हाँ। तो भगवान को खुश करने की क्या जरूरत है? भगवान तो खुश है वैसे ही, वो इसलिए पूर्ण है वो। इसलिए स्वाभाविक धर्म है, एक अंश का अपने अंशी को प्रसन्न करना स्वाभाविक धर्म है, उसकी ओर ही उसका आकर्षण है। एक अंश जिससे वो निकला है, जैसे पृथ्वी से एक मैं पत्थर लूँ छोड़ूँ तो पृथ्वी की ओर जाता है, अग्नि सूर्य की ओर जाती है, उसका अंश है। जो जिसका अंश है वो स्वाभाविक उनमें दोनों में आकर्षण होता है। तो जीवात्मा क्योंकि भगवान का सनातन अंश है, इसके कारण जीवात्मा का स्वाभाविक आकर्षण खिंचाव है भगवान की तरफ, और भगवान चाहते हैं कि सारी जीवात्माएं मेरे पास हैं। एवरीबडी शुड स्माइल, एवरीबडी शुड स्माइल। हमारी संतान हमें प्रेम करे तो अच्छा लगे। तो बस यही, हाँ यस, हम भगवान के ही संतान हैं, उनके अंश हैं, इसके कारण स्वाभाविक है ये कोई अननेचुरल चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियली हम इम्पोज नहीं कर रहे अपने माइंड पे भक्ति प्रेम, ये नेचुरल है, सब आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। आत्मा प्रेम, वो बात अलग है कि वो प्रेम अभी अलग अलग चीज़ों में बट गया। वो प्रेम जो शुद्ध प्रेम था कृष्ण के प्रति, वही संसार में प्रेम काम वासना बन गया है, वही प्रेम बदल गया। और वैसे भी आप लॉजिकली अब देखें, जैसे आरती हम गाते हैं, भगवान के गुणों की प्रशंसा करते हैं। हाँ। तो जिन गुणों के बारे में हम प्रशंसा करते हैं वो गुण हमें आ जाते हैं, फिर बार बार हम याद दिलाते हैं भगवान में ये गुण है तो मेरे में भी ये गुण आ जाएंगे। तो ये एक लॉजिकल लगा रहा। हाँ, कौन सा गुणेश तत्र, भगवान की भक्ति ऐसी है कि सारे दैविक गुण आपके अंदर प्रकट हो जाते हैं स्वतः। अलग से कुछ आपको सेमिनार अटेंड नहीं करने, हाउ टू कल्टीवेट गुड हैबिट्स, ये 10 हैबिट्स 15 हैबिट जो भी जो किताबें आती हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, कुछ नहीं। तत्र गुण समास्ते सुरा, सारे गुण दैविक गुण उसमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं। ये भक्ति का विशेष गुण है भक्ति का, क्योंकि जो भगवान के अंदर गुण हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। भगवान के दिव्य गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं उनकी भक्ति करने से। हाँ, ये तो समझ में आता है। आप सिद्धांत ये है जिसकी आप सेवा करोगे, जिसका आप चिंतन करोगे, उसके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की सेवा करोगे तो पत्नी के जैसे बन जाओगे अपनी पत्नी के। आपके अंदर सारे स्त्री गुण आ जाएंगे। तो बन गए हम। इसलिए सिद्धांत ये है, सेवा करो भगवान की। हाँ, पत्नी की नहीं करें, पत्नी को सेकेंडरी, प्राइमरी भगवान है। नहीं तो पत्नी के गुण आ जाएंगे। पत्नी की सेवा करेंगे तभी भगवान तक पहुंचेंगे, नहीं तो घर में शांति हो अशांति हो जाएगी। खैर भगवान तो कह रहे हैं आसक्ति कम करो परिवार वालों से, अपने मनोबुद्धिर
अपने मन बुद्धि, अपने धन, अपने सबसे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। ये फॉरमोस्ट ड्यूटी है सारी जीवात्मा की। से वही परो धर्मा यतो भक्ति रथ, जो परम धर्म यही है, फॉरमोस्ट यही है, मुख्य यही है। बाकी सब गौण है। बाकी अपने परिवार वालों को संतुष्ट करते रहो, समाज को संतुष्ट करते रहो, देश के लिए संतुष्ट करते रहो, वो सब सेकेंडरी है, गौण है। मुख्य तो केवल कृष्ण के साथ अपना संबंध, पुनः जो संबंध है हमारा भगवान के साथ। प्रभुपाद भी तो पत्नी को छोड़ के चले गए थे। वो छोड़ दिए थे क्योंकि वो विमुक्त थी भगवान से, बाधा डाल रही थी उनकी भक्ति में, इसलिए छोड़ दिया। और बुद्ध भी छोड़ गए थे। हाँ? लेकिन अगर ये पत्नी, ये घर, ये सब वैष्णव हैं, तो वो घर नहीं, वो मंदिर बन गया। वो आपको मुक्ति दिलवाएगा, आपको बंधन में नहीं डालेगा। वो घर जहाँ पे वैष्णव बन गए हैं सब, वो उल्टा उसका इफेक्ट आएगा। वैष्णव अगर बन गए, भगवान के भक्त बन गए, तो पत्नी अगर वैष्णवी है आपको तार देगी, आपके बच्चे आपको तार देंगे, आपका घर मंदिर बन जाएगा। उल्टा असर, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। बस क्या करना है, ट्रिक ये है, अगर पत्नी कर्कशा है किसी तरह उसको यहाँ पे ले आओ, प्रोग्राम में ले आओ, कीर्तन सुनाओ, छुपके छुपके प्रसाद खिलाओ उसको दबा के। कर्कशा, देखिए कर्कशा पत्नी तो ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको वैराग्य हो जाएगा। सुकरात की पत्नी कर्कशा थी, हाँ, तो उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, हाँ। तो कर्कशा पत्नी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सुकरात एक बार घर से नीचे उतरा तो उसकी पत्नी ने ऊपर से बाल्टी का पानी, गंदा पानी फेंक दिया। वो कहते हैं हाँ कितनी अच्छी मेरी स्त्री है, देखो जो करते हो बरसती। तो ऐसे ये हमें ज्ञान तो, प्रभु जी एक बात बताओ, ये ज्ञान है ना, ज्ञान बहुत बाधा करता है भक्ति में। हाँ। ये ज्ञान मार्गी जो होते हैं, अब वो ज्ञान मार्ग बोलते हैं, वो जैसे अपने शंकराचार्य जी भी पहले ज्ञान मार्गी थे, बाद में भक्ति की बात करने लगे। तो ज्ञान मार्ग में आप हमेशा ये सोचते हो कि अद्वैत की बात कर रहे हो, अद्वैत, और यहाँ हम द्वैत की बात करके भगवान हमसे अलग है और हम मुक्ति तो दे देगा, मोक्ष तो दे देगा। ज्ञान मार्ग भी श्रेय है, वो प्रेम मार्ग नहीं है। हाँ। ये बात भगवान स्वीकार है। भगवान कह रहे मैंने ही ये 3 मार्ग बनाए हैं, भगवान बोल रहे भागवतम में। लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग ही दिया है, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग। मतलब वो तो 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक जो है ना, वो इसमें ये बताया। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में आ गया वो वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। समझ लो वो सब वैदिक ज्ञान उसको हो चुका है जो भक्ति मार्ग में आ गया। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इमरजेंसी है, ज़्यादा इधर उधर मत दौड़ो, सीधा कृष्ण की भक्ति पर आ जाओ। तो समझ लो तुमने सारे वेदों को समझ लिया, लांग दिया वेदों को, पराकाष्ठा तक पहुँच गए हो आप। क्योंकि अल्प आयु है ना, छोटी सी आयु है हमारी कलयुग में। हाँ, उसमें भी मंद भाग्य हैं, हमारा भाग्य मंद है। अगर हम सतमार्ग पे चलना भी चाहें तो अनेक ढोंगी गुरु बैठे हैं समाज में, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कलयुग में। इससे जल्दी से कृष्ण भक्ति में आ जाओ। इसलिए गोस्वामी कहते जल्दी से, समय नहीं है, इमरजेंसी है। प्रभुपाद कहते हैं इमरजेंसी है, मैं जल्दी से कृष्ण भक्ति में आ जाओ, भगवान की भक्ति करो, नौका आराम से सो जाओ, नौका पे बैठ के, वो माझी अपने आप पार करा देगा। प्रभु जी संसार भक्ति करने नहीं देता। आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भक्ति करने नहीं देते हैं। ये क्या चक्कर है? ये मतलब ये कठिनाइयाँ आती है, भक्ति करने में कठिनाइयाँ, रुकावट आती है। और कभी कभी भक्त लोग भी दुख देते हैं ना। हाँ, ऐसे भी होता है ना। तो क्यों? कारण है भक्त लोग क्यों दुख देते हैं हमें। भक्त समाज में प्रॉब्लम है बहुत सारी। क्यों है पता है आपको? क्योंकि हमारे पाप कर्म हैं पिछले कई जन्मों के, तो उसका फल तो हमें मिलना है। तो अगर हम कर्मियों के साथ होंगे तो कर्मी जन निमित्त कारण बनेंगे, हमें दुख देंगे। अब क्योंकि हम कर्मी जन को तो छोड़ दिया, हमने मेटेरियलिस्टिक लोगों को छोड़ दिया, अब भक्त समाज में आ गए हैं। अच्छा, पापों के फल हमें मिलने हैं तो कौन देगा? भक्ति भगवान निमित्त भक्त को बना देंगे, किसी भक्त को बना देंगे, आपको दुख दे देंगे। समझ रहे हो ये प्रिंसिपल क्या है? आपको पाप कर्मों के कारण दुख मिलते हैं संसार में, ये तो निश्चित बात है।
तो अगर आपने भौतिक संसारी को छोड़ दिया और भक्त समाज में हो आप, अब आपकी शिकायत रहती है उस भक्त ने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये दुख दिया, उसने, अरे भाई तुम तो भक्तों से घिरे हुए हो ना, तो भक्त को ही तो भगवान निमित्त बनाएंगे, बाहर वालों को तो बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो फिर लेना देना नहीं है। मैं समझ रहे आप, फल तो देना है, तो भक्त को कहेंगे भैया इसको देने फल जो भी। प्रभु जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है आज कि जो आदमी हमें दुख देता है, तो जो आदमी दूसरों को तकलीफ देता है, वो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता है। तो उसको ज्ञान, भगवान ने ज्ञान तो दिया नहीं है कि मैं आज ये कर्म कर रहा हूँ तो इसका फल मेरे को पड़ेगा, भगवान यही बोल तो रहे ये हमको ज्ञान क्यों नहीं दिया है? ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं दिया है। अब ज्ञान नहीं दिया तो हम, भगवान ने गीता में सब तो दे दिया ज्ञान, पूरा ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान तो नहीं दिया ना, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं दिया। कर्म सिद्धांत का तो ज्ञान है ही। नहीं, लोग तो नहीं, कहते हैं कि गीता मतलब कर्म सिद्धांत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे हरे राम राम राम। मौका कब मिलेगा?